हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस के 30 सुपर 30 क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत का जो पहला कंप्यूटर था वह दिल्ली में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली में भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हो जाएगी आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा तीसरा का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा K2। भारत का K2 सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर कहता है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। आगे देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा कहता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर कहता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। तो भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कब अपनाया गया। तो जो अपनाया गया 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर कहता है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलचर पशु डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, डॉल्फिन। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार किस में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वीडन में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है। आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर कहता है कि महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था। तब महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ था। अगला 12 नंबर कहता है कि जीएसटी कब लागू हुआ। तो जीएसटी लागू हुआ था 2017 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, 2017 ईस्वी में जीएसटी लागू हुआ था। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है। तो न्यायपालिका आपकी न्यायिक संस्था है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, न्यायिक संस्था है न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर कहता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली में स्थित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, गेड़ा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर कहता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो जाएगी आपकी 8,848 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, 8,048 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर कहता है कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है। तो कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। आगे देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर कहता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर कहता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 8 मिनट 16 सेकेंड। अगला देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर कहता है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर कहता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था।
तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर कहता है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का सिद्धांत किससे सीखा था? तो महात्मा गांधी ने अहिंसा का सिद्धांत सीखा था महावीर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अहिंसा का सिद्धांत सीखे थे महावीर से। अगला देखते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर कहता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक का लेखक हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। अगला देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर कहता है कि किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर कहता है कि मेघदूत के रचनाकार कौन है? तो मेघदूत की रचना किए थे कालिदास ने। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मेघदूत के रचनाकार कालिदास। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर कहता है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। आगे देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर कहता है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हो जाएंगे चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। कहता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। आज हमने 30 जीके जीएस के प्रश्न कंप्लीट किए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए।